बिहार में एक मीटिंग जो है वो बड़ी चर्चा का सबब बन चुका है। और ये मीटिंग क्यों हुई और मीटिंग किसके बीच में हुई और क्यों ये चर्चा का विषय बन चुकी है? तो दरअसल ये मीटिंग की सम्राट चौधरी ने बीजेपी के कोटे के मंत्रियों के साथ। अब सोचिए कि मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे के मंत्रियों के साथ ही केवल क्यों बैठक की? उससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई, उसके तुरंत बाद सम्राट चौधरी ने बीजेपी के कोटे के मंत्रियों को बुलाया अपने आवास पर, उनके साथ मीटिंग की। तो आखिरकार इसके पीछे चल क्या रहा है? ये सीक्रेट मीटिंग हुई क्यों? और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि जब मीडिया को इस मीटिंग के बारे में पता चला तो वो बाहर खड़ी हो गई कि भाई हमें अब बाइट लेनी है कि भाई आखिरकार ये मीटिंग हुई क्यों। लेकिन तमाम मंत्री जो हैं वो पीछे के रास्ते से निकल गए। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि मंत्री इस मीटिंग के बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे थे? क्या उनको साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा? तो आखिरकार ऐसा क्यों है, सब कुछ समझेंगे आज की इस खास खबर में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। तो अंदर की बात क्या है, कमरे के अंदर हुआ क्या? मीटिंग जो हुई वो इतनी गोपनीय क्यों थी, इतनी सीक्रेट क्यों थी? कोई मीडिया वाला आपको नहीं बताएगा क्योंकि बात खुली ही नहीं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार अंदर किस तरह की बातें हुई। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं, जो करीबी लोग हैं वहां पे मौजूद थे वो बता रहे हैं। तो दरअसल जो आधिकारिक सूचना दी गई वो यही दी गई कि भाई उनके कार्यों की समीक्षा की गई मंत्रियों के, और फिर उन्हें अच्छे से काम करने के निर्देश दिए गए, अपने अपने इलाकों में जाकर के अपने विकास योजनाओं को, सरकार की नीतियों को, उस पर कैसे उसकी समीक्षा की जाए, इस बारे में तमाम निर्देश दिए गए। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब यही बात थी तो बता देते ना खुल करके। इसमें छुपाने जैसी क्या बात थी? मीडिया से दूर भागने जैसी क्या बात थी? आखिरकार वो कौन सा झोल है जिसको छुपाया गया? और जब समीक्षा ही की जानी है तो केवल बीजेपी के कोटे के मंत्रियों की ही क्यों की जाए? सभी मंत्रियों को बुला लेते, जेडीयू के भी मंत्री होते, एलजेपीआर के भी होते, उपेंद्र कुशवाहा के भी होते, जीतन राम मांझी के भी होते, लेकिन केवल बीजेपी के मंत्रियों की। तो क्या कुछ चल रहा है सरकार में? क्या यह माना जाए कि अब गठबंधन धर्म में कहीं दरार पड़ती नजर आ रही है? या फिर एक बड़ा सवाल यह किया जा रहा है कि क्या सम्राट चौधरी को अपनी गद्दी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव के बाद में ऐसा ही कुछ सवाल उठाए गए, ऐसे कुछ सवाल उठाए, कुछ कयास लगाए गए कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ऐसे कोई सियासी ऐसी कोई संकट वाली बात नहीं है। लेकिन दिल्ली में एक तरफ नीतीश कुमार अपने सांसदों को बुला लेते हैं, दूसरी तरफ उसी दिन जो है सम्राट चौधरी अपने मंत्रियों को बुला लेते हैं। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल जैसा कुछ नहीं चल रहा? अब दूसरा यहां पे सवाल उठता है कि क्या यह माना जाए कि बांकीपुर उपचुनाव के बाद से जो नतीजे निकल करके आए हैं उस पर मंथन करने की बात चल रही है? क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ था, तो बीजेपी के मंत्रियों के साथ मंथन की जा रही है। या फिर यह माना जाए कि सरकार के अंदर में जो अलग अलग तरीके की चीजें चल रही है, कुछ मंत्रियों के बारे में बड़ा असंतोष सा उठता नजर आ रहा है। साथ ही कुछ जेडीयू के जो नेता हैं उनको बीजेपी के कोटे के मंत्रियों के कुछ नेताओं, जो मंत्री लोग हैं, उनसे बहुत अच्छी तालमेल नहीं बैठ पा रही। उनका कहना है कि भाई जेडीयू के मंत्री तो सुन लेते हैं, बीजेपी के मंत्री तो सुनते भी नहीं हैं। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार की भी नाराजगी है इसमें? और सम्राट चौधरी पर यह दबाव आया कि अपने मंत्रियों को समझाइए, वो गठबंधन धर्म का पालन करें और सरकार
में जितने मंत्री हैं सबको सभी दल के नेताओं की सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जेडीयू के मंत्री बीजेपी के नेताओं की ना सुने, बीजेपी के मंत्री जेडीयू के नेताओं की ना सुने, एलजेपीआर के नेताओं की ना सुने, हम के नेताओं की ना सुने, जो उपेंद्र कुशवाहा है उनकी पार्टी के नेताओं की ना सुने। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या केवल इसके बारे में बातचीत हुई? तो ये सारी चीजें जो निकल करके सामने आई और ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने साफ तौर से निर्देश दे दिया अपने मंत्रियों को कि भाई शुरुआत के 2-3 महीने तो कुछ चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक ये सुस्ती का माहौल क्यों बन रहा है? क्योंकि अब आने वाले दिनों में एमएलसी का भी चुनाव होना है, 8 सीटों पर चुनाव होना है, तो उसकी कैसी तैयारी है? क्योंकि बांकीपुर में तो मुंह की खा चुकी है बीजेपी, और प्रशांत किशोर के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनका पढ़े लिखे लोगों पर अच्छा दबाव है, और जो 8 एमएलसी की सीटों पर चुनाव होना है उसमें 4 शिक्षक वर्ग के लिए, 4 स्नातक स्तर के वर्ग के लिए है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि इन 8 एमएलसी की सीटों पर भी चर्चा हुई? क्योंकि सूत्र तो बता रहे हैं कि कुछ इस तरह की चीजें चल रही है, और केवल एमएलसी के सीटों की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर का कद बढ़ता जा रहा है उसे निपटे कैसे, विधानसभा में जब वो सवाल करेंगे तो उसके जवाब कैसे दिए जाएं। सभी मंत्रियों को यह ताकीद किया गया कि आप अपने अपने मंत्रालयों को ठीक से देखें, वहां अगर कहीं भ्रष्टाचार की कोई भी सुगबुगाहट नजर आ रही है तो उस पर खास नजर रखें, क्योंकि अब यह मुद्दा जो है अब विधानसभा में भी उछलेगा। अब इसके अलावा जो एक बड़ी बात कही जा रही है वो ये है कि सम्राट चौधरी जो है वो कैलकुलेशन बिठा रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरीके से एक बड़ा वर्ग, चाहे वो भूमिहार समुदाय हो, चाहे वो राजपूत समुदाय हो, चाहे वो जो दूसरे वर्ग के 1-2 वर्ग के लोग हैं, उनकी नाराजगी जिस तरीके से आ रही है, तो वो ये चेक कर लेना चाह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनको अगर संगठन में या दूसरी जगह पे कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाए तो वो मंत्री पद छोड़ सकते हैं, और उन मंत्री पद पे जो दूसरे असंतुष्ट नेता लोग हैं उनको जगह दे दी जाए। ये भी जोड़ तोड़ करने की कोशिशें जो है वो सामने आ रही है, और ये माना जा रहा है कि मंत्रियों से उनके मन की बात भी समझना चाह रहे थे सम्राट चौधरी, और वो नहीं चाहते थे कि ये बात सार्वजनिक रूप से आगे आए। तो क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले दिनों में कुछ मंत्रियों का मंत्रालय जो है वो छीना जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा, या ये भी हो सकता है कि मंत्री खुद ही इस्तीफा दे करके किसी दूसरे संगठन की बड़ी जिम्मेदारी को संभाल ले, या दूसरी जगह पे कोई अहम पद दे दिया जाए, ओहदा दिया जाए, भले वो मंत्री ना हो लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये सब कुछ जो चीजें चल रही है उसमें एक चीज तो साफ है कि बिहार की सियासत को साधने की कोशिश, मंत्रियों को साधने की कोशिश, संगठन को और बेहतर करने की कोशिश, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के ऊपर आ पड़ी है, और सम्राट चौधरी को ये साबित भी करना है कि वो मन से, दिल से, दिमाग से, हर तरीके से बीजेपी और संघ के कोर जिसको कहते हैं कैंडिडेट वही हैं, और वो किसी तरीके से जेडीयू के बहकावे में नहीं है, किसी तरीके से नीतीश कुमार की नीतियों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। यह भी एक बड़ी चुनौती है सम्राट चौधरी के आगे। तो इन सभी चुनौतियों से किस तरीके से आने वाले दिनों में ये जो है वो दो हाथ करेंगे या उन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे, ये सब कुछ जो है वो था लेना चाह रहे थे इस मंत्रियों के साथ बैठक में। तो यही सब कुछ है जो मंत्रियों के साथ बैठक में चर्चा हुई, और आने वाले दिनों में इसका असर बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।